सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसीलिए मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा मानव के कष्टों का निवारण करती हैं। मां कुष्मांडा देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ से ज़्यादा उनमें एकाग्रता से मन लगाकर समर्पित भाव से लगाना है और कर्म विद्या से जो ज्ञान मिलेगा वो अपने ही पास रहेगा। माता कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा और पीला है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से युक्त मां कुष्मांडा के उदर में सारा संसार वास करता है। जातक को इन तीनों तापों से मुक्ति के लिए मां की आराधना ही एक जरिया माना गया है। वैसे माता का दिन सभी 12 राशियों के लिए शुभ है, लेकिन मां कुष्मांडा के वृष और तुला राशि के लिए खास फलदायी हैं। इन राशि के जातकों को इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और सुबह से ही मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। लोग घरों में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है, खासकर नवरात्रों के लिए भव्य रूप से सजाया गया है। पूरे 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और पूरे 9 दिनों तक ऐसे ही पूजा अर्चना का हर्षोल्लास देखने को मिलता है। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए इस समय, सुबोध गुप्ता रांची से हमारे साथ जुड़ गए इस समय, और भी बहुत सारे संवाददाता हैं जो कि जगह जगह की खबर आपको बताएंगे। लेकिन ईशा, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी क्योंकि आज चौथा दिन है नवरात्रि का। मां कुष्मांडा की पूजा सुबह से ही लगातार की जा रही है, क्या देख पा रहे हैं? मंदिरों में आज काफी उत्साह है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नवरात्रि का दिन चल रहा है और आज चौथा दिन है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि माता रानी कुष्मांडा की आज पूजा होती है, जिन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है और हरा रंग इनका सबसे प्रिय है। और हम अगर बात करें नवरात्रों की, हिंदू रीति रिवाज में ये 9 दिन काफ़ी ही शुभ माने जाते हैं क्योंकि खुद माता रानी धरती पर विराजमान करती हैं। और काजल, जिस तरीके से इस वक्त हमारे साथ पंडित भी मौजूद हैं, इनसे ही हम जान लेते हैं कि जो आज 8वां दिन है और अष्टभुजा देवी जिन्हें कहा जाता है, उन्हें किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर किया जा रहा है और विधि विधान की अगर बात करें तो किस तरीके से पूजा अर्चना माता रानी की करनी चाहिए। आप सबको शरद नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप सबको पता ही है कि आज जो है शरद नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा जो है विधि विधान से लोग करते हैं। आज के दिन कुष्मांडा मतलब कुश को मतलब अल्प और उष्म मतलब ऊर्जा और अंड मतलब ब्रह्मांड। जो है अल्प ऊर्जा से ही मात्र जो है, जैसे ब्रह्मांड की रचना की अपनी मंद मुस्कान से माँ जो है ब्रह्मांड की रचना करने वाली, ऐसी कुष्मांडा को विशेष करके आज के दिन जो है धूप दीप नैवेद्य से भगवान का विशेष करके जो है आज जो है पेड़े का भोग लगा के या बलि के रूप में कोई देना चाहता है तो पेठे की कच्चा पेठा जो जिससे मिठाई बनती है उसकी भी बलि जो है के रूप में कोई देना चाहता है, उसके बलि के रूप में उसको देते हैं। और कुष्मांडा का हरे रंग या ऑरेंज रंग का विशेष माता को प्रिय होता है, तो खीर का भोग भी जो है माता को लगा सकता है। विधि विधान से जो इस प्रकार जो कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं, उनको हर प्रकार की उनके शरीर में भगवान शक्ति की, भक्ति और ज्ञान आरोग्य की को प्राप्ति जो है उनको होती है। तो आज कुष्मांडा माता का इस प्रकार जो पूजा करते हैं, अखंड ज्योत की भी जलाते हैं। तो अखंड ज्योत में जो है क्या है, ज्योत में यही उस ऊर्जा से, उस शक्ति से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन का जो अंधकार है, माँ कुष्मांडा उस ज्योत प्रकाश के माध्यम से
हमारे मन का अंधकार दूर करे, हमें एक नई ऊर्जा, हमारे भक्ति जो है हमारे जीवन में संचार हो, नई ऊर्जा का, नई भक्ति का संचार हो, ये प्रार्थना हम माँ के चरणों में कुष्मांडा के करते हैं। पंडित जी, जिस तरीके से कहते हैं कि अष्टभुजा देवी की अगर बात करें, उनका सीधा निवास जो है सूर्य लोक पर है और कहीं ना कहीं उनका प्रकाश काफ़ी तीव्र माना जाता है। तो आज के दिन की अगर बात करें तो कितना ज़्यादा महत्व है, खास तौर से जो आज का चौथा दिन है उसका विशेष महत्व देखो, पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, नक्षत्र, अपना इनका महत्व, अपना उनका प्रकाश, इनमें कुछ नहीं है। ये माता के प्रकाश के माध्यम से ये सारे जो हैं तारे, नक्षत्र, ग्रह, इनका चमक जो है माता की चमक के द्वारा ही चमकते हैं और सब पूरा ब्रह्मांड इस माँ में ही जो निवास करता है और इसके प्रकाश से सब चमक रहे हैं। इसका तेज से ही सारा ब्रह्मांड, नक्षत्र जो है, संचार जो है ग्रहों का, नक्षत्रों का जो हो रहा है, सब इनके तेज से हो रहा है और इस तेज के स्वरूप को ही जो है विशेष ज्योत के माध्यम से, अपने भक्ति के माध्यम से हम इसको प्रकाशित करते हैं। जो इस प्रकार करते हैं उनकी अवश्य मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल काजल, देखिए माता रानी को किस तरीके से सजाया गया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और आप देख सकते हैं। जी, और कहा भी बिल्कुल। जाता है कि इन 9 दिनों में अगर आप लाल चुनरी माता को उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और कुष्मांडा की आज माता की आज पूजा की जा रही है और ये भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड की सृष्टि की थी, जो रचयिता थी, वो माता रानी भी थी। और बिल्कुल यही कारण ईशा है कि लौटेंगे उन्हें आपके पास, अष्टभुजा बिल्कुल देवी ईशा भी लौटेंगे कहा आपके जाता पास। है और हमारे साथ उनका इस समय निवास सुबोध भी रांची से बने हुए हैं। सुबोध, क्या देख पा रहे हैं? आज चौथा दिन है माता की पूजा का। झारखंड के विभिन्न प्रांतों में आज माता कुष्मांडा का पूजा किया जा रहा है। बता दूं कि जो रांची राजधानी क्षेत्र है, बड़े बड़े पंडाल यहाँ पे लगे हुए हैं। पंडालों में आज सुबह से जो ब्राह्मण है, पंडित जी लोग हैं, अपना पूजा अर्चना सुबह से ही बकरी बाजार जो रांची के बड़े पंडालों में गिना जाता है, विश्वविख्यात पंडालों में शुमार है। वहाँ पे आज बड़ा पीला रंग का झुंकी चढ़ाया गया है माता को और भक्तों का सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। मैं बता दूं कि आज चौथे दिन माता दुर्गा का जो स्वरूप है उसके अंतिम चरण की तैयारी की जा रही है। 7वां दिन जो पट खोला जाएगा उसके हिसाब से पूरी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। यहाँ तक कि विद्युत की जो साज सज्जा है पूरे राजधानी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। शाम होते ही पूरा भक्तिमय माहौल में पूरा राजधानी क्षेत्र ढल रहा है। यहाँ तक कि लगातार मुख्यमंत्री भी पंडालों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। लगातार पंडालों के जो सदस्य हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें शांतिप्रिय तरीके से सौहार्द वातावरण में पूजा मनाने की भी अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 30 सितंबर को रांची क्षेत्र के कुछ पूजा पंडालों ने उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वीकार भी किया है और उन्होंने पूरी आश्वासन किया है कि मैं आऊंगा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त बिल्कुल करने के साथ साथ झारखंड में खुशहाली का प्रार्थना भी करूंगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो नवरात्रि की धूम देश भर में इस समय देखने को मिल रही है। आज चौथा नवरात्रा है और माता कुष्मांडा की पूजा आज की जाती है। कर्म और विद्या से जो ज्ञान मिलेगा वो अपने ही पास रहेगा। माता कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा और पीला होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दैहिक, वैदिक और भौतिक तीनों ताप से युक्त माँ कुष्मांडा के उदर में सारा संसार वास करता है। जातक को इन तीनों तापों से मुक्ति के लिए माँ की आराधना एक जरिया माना जाता है। तो
वैसे तो माता के दिन सभी 12 राशियों के लिए शुभ हैं, लेकिन मां कुष्मांडा की वृष और तुला राशि के लिए खास फलदायी होती हैं। इन राशि के जातकों को इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए और उनको फल भी मिलता है, माता का आशीर्वाद भी मिलता है। तो नवरात्र के 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। देश भर में नवरात्रि के पहले दिन धूम मची। 26 सितंबर से नवरात्रि शुरू हुई, जो कि 4 अक्टूबर तक चलने वाली है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है और चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है और छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। वहीं 7वां दिन होता है मां कालरात्रि का और 8वां दिन होता है महागौरी का। तो 9 दिनों तक ऐसे ही लगातार धूम मची रहने वाली है। हमारे साथ इस समय गौरव पांडे मेरठ से लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या देख पा रहे हैं? मंदिरों में धूम मची है सुबह से ही। जी, बिल्कुल काजल, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जो है हमारा आध्यात्मिक देश है। यहाँ की धरती चमत्कारों से भरी हुई है। यहाँ के कई ऐसे चमत्कारी मंदिर है। सोमवार से ही नेटवर्क टाइम देश के कई अलग अलग हिस्सों से मंदिर के चमत्कारों, वहाँ से जुड़े रहस्यों के बारे में आपको दिखा रहा है। अगर हम इस वक्त की बात करते हैं तो इस वक्त हम मेरठ के चंडी देवी मंदिर में मौजूद हैं और वहाँ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कई रहस्यों से ऐसे भरा पड़ा है कि एक मान्यता ये है कि ये जो मंदिर है ये रामायण काल से, मंदोदरी के टाइम से जाना जाता है। और मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगा कि ये जो चंडी देवी मंदिर है, ये मेरठ का एक विशेष मंदिर माना जाता है। यहाँ के जो कई ऐसे चमत्कार है, कहा जाता है कि यहाँ एक रहस्यमय गुफा भी हुआ करती थी। हालांकि वो गुफा नहीं है, लेकिन खुदाई के दौरान उसके प्रमाण जरूर मिले हैं। हमारे साथ ये मंदिर के मुख्य पुजारी भी है, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना रहस्य से भरा हुआ ये मंदिर है। जी, क्या इस मंदिर के महत्व है और आज देवी कुष्मांडा की पूजा है तो किस तरीके से मनाई जाती है? बिल्कुल, ये जो आप सामने विराजमान साक्षात में देख रहे हैं, माता चंडी विराजमान है। इन्हीं के नाम से ये मेला नौचंदी लगता है, हर साल लगता है। ऐतिहासिक मेला है जो प्रांतीय मेला भी बना दिया गया है सरकार के द्वारा। और ऐसी मान्यता है कि इन देवी की स्थापना रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा की गई थी और जब से ये मंदिर चला आ रहा है और पूजा अर्चना की जाती है। और जैसा कि आज कुष्मांडा माता का आज चतुर्थ नवरात्रा है, तो उसमें कुष्मांडा माता की ये ऐतिहासिकता है कि उन्होंने जो है ब्रह्मांड की रचना की थी, जिस वजह से जो है ब्रह्मांड रचने के बाद उनकी पूजा अर्चना हुई और कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना करने के बाद लोगों के जो शोक संकट होते हैं वो सब दूर होते हैं और इसलिए माता रानी का जो है विशेष श्रृंगार किया जाता है आज के दिन। और माता रानी देखिए मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। कुष्मांडा माता का चेहरा बिल्कुल आज का रूप चंडी माता का कुष्मांडा के रूप में है। अच्छा, क्या मानते हैं यहाँ पर जो मंदोदरी द्वारा मंदिर स्थापित किया गया था, क्या वो रहस्य था? वो गुफा का क्या रहस्य था? मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, ये जो कहा जाता है पहले कि यहाँ पर रावण की ससुराल हुआ करती थी, जो मंदोदरी जी का मायका था। ये कोतवाली क्षेत्र है पुराना, जहाँ तहसील थी पुरानी, वहां पर हुआ करता था। तो वहां से वो बिल्लेश्वर नाथ मंदिर है एक सदर में, वहां जाया करती थी। उसके बाद फिर वो चंडी देवी मंदिर पे यहाँ आया करती थी। यहाँ पर एक गुफा थी। जब यहाँ पर कभी निर्माण कार्य चल रहा था सड़क का कोतवाली पे, तो वहां पर वो गुफा मिली थी। तो लेकिन उसको फिर जो है एज इट इज बंद कर दिया गया कि कभी इस चीज का जो है निर्णय नहीं हो पाया कि वो कैसे थी। लेकिन वो गुफा के द्वारा बिल्लेश्वर नाथ मंदिर भी जाया करती थी और यहाँ भी आया करती थी। हाँ, देखिए काजल, हमने यहाँ के मुख्य पुजारी से बात करी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये नवरात्रि के 9 दिन है, इसमें माँ 9 तरीकों के रूप धारण करती हैं और इसका एहसास स्वयं यहाँ पर भक्तों को भी होता है कि जब माँ हंसती है तो भक्त भी हंसते हैं, जब माँ उदास होती है तो भक्त भी उदास होकर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके की कई रहस्यमयी कहानियां हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ दिखा दें कि जरा भक्त भी काफी मौजूद है यहाँ पर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर माता जी हैं। माता जी, आज देवी कुष्मांडा की पूजा है, चौथा दिन है, तो किस तरीके से पूजा की जाती है और किस तरीके से? कुष्मांडा के दिन संतान के लिए वैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दिन है आज का, लेकिन इसमें दोनों देवी को पेठा चढ़ाया जाता है, जिससे कि संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए आज के दिन देवी की पूजा की जाती है। तो काजल, हमने आपको यहाँ की जो तस्वीरें यहाँ की दिखाई है चंडी देवी की, तो बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। संदीप हमारे साथ इस समय जम्मू से जुड़े हुए हैं, क्या देख पा रहे हैं आज संदीप? जम्मू में कैसी धूम नवरात्रि की?
जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में नवरात्रों का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगातार आज चौथा दिन है और आज भी जो मंदिरों में पूजा अर्चना लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि देश के कोने-कोने से इस समय माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। और उसके साथ-साथ जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हुए हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का इलाका है और पाकिस्तान की हमेशा नापाक हरकत को देखते हुए यहाँ पर मंदिरों में भी कड़े प्रबंध किए गए। या हम आपके पीछे भी संजीव इस समय देख पा रहे हैं, मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं लगातार। सुबह से ही ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है, रोजाना ऐसी भीड़ देखी जाती है पूरे 9 दिनों तक। आगे क्या रहेगा? जी बिल्कुल, जितने भी मंदिर हैं, चाहे सीमावर्ती इलाका हो, चाहे रिहायशी इलाका हो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि माता रानी के जो नवरात्र के जो ये शुभ दिन है, यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार जारी है और जितने भी श्रद्धालु हैं, माता रानी के नवरात्रे रखे हुए हैं और मंदिरों में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी दिखाइए संजीव, हम आपके पीछे देख रहे हैं भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मंदिर की जरा तस्वीरें दिखाइए, कैसी सजावट मंदिर में की हुई है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सजावट की है। ये सीमावर्ती इलाका है और यहाँ से कुछ दूरी पर पाकिस्तान की सीमा पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी देखो, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं यहाँ पर मंदिर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु जी बिल्कुल बोलिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। देखो, ये अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं और माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे सैनिक हैं, चाहे भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन्होंने भी माता रानी के नवरात्रे रखे हुए हैं और मंदिरों पे आकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार पाल हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, आज चौथा दिन है, माता कुष्मांडा की पूजा देश भर के मंदिरों में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल काजल, आपको बताना चाहेंगे कि हम इस समय मौजूद हैं माया देवी मंदिर में, जो हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी बताया जाता है। और आपको बताएंगे कि मंदिरों के अंदर एक आस्था का जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिलता है। धर्मनगरी हरिद्वार और तीर्थ नगरी होने के नाते यहाँ पर एक आस्था का अलग ही रंग यहाँ पर देखने को मिलता है। नवरात्रों के अंदर जो है श्रद्धालु यहाँ बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और मंदिरों में, माता के मंदिरों में दर्शन करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं। आपको बता दें कि माया देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, चाहे चंडी देवी मंदिर हो, नवरात्रों के तहत यहाँ पर अपूर्ण रूप से यहाँ पर सजाया गया है और विशेष पूजा का भी यहाँ पर विशेष महत्व यहाँ पर होता है। जी काजल, हम आपके पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, मंदिर है, भीड़ यहाँ पर किस तरीके की है, क्योंकि लगातार 9 दिनों तक हरिद्वार जैसा कि देवभूमि कहा जाता है, उस तरीके से भीड़ कैसी यहाँ पर देखी जाती है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मनसा देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिर है और बीच में स्थित जो है माया देवी मंदिर है। और तीनों मंदिर जो है हरिद्वार में शक्तिपीठ कहलाए जाते हैं। यहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही जो श्रद्धालु है उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि माया देवी मंदिर जो है, जो मायापुरी के नाम से, जो हरिद्वार का प्राचीन नाम है, उस इसी मंदिर के नाम से जो है सप्तपुरियों में विख्यात है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही श्रद्धालु जो आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण में भी यहाँ का वर्णन किया गया है, वहीं देवी पुराण के अंदर भी जो है माया देवी मंदिर का वर्णन किया गया है। अति प्राचीन मंदिर होने के नाते श्रद्धालुओं का सुबह से ही यहाँ पर तांता लगा रहता है। जी काजल, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस समय गौरव पांडे भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, आपके आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि पूजा अर्चना करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत भी करिए। जी बिल्कुल काजल, बताऊंगा कि हम यहाँ चंडी देवी मौजूद हो और यहाँ पे भक्त भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक भक्त मौजूद हैं। आज कुष्मांडा देवी को मनाने आप आए हैं, तो किस तरीके से मना रहे हो, क्या मन्नत है? मैं तो मैया के दरबार में अपने घर की खुशहाली के लिए चीज मांगने आता हूँ और पूरी होती है। ये चित्रपीठ चंडी देवी का मंदिर है और यहाँ भक्त अपनी श्रद्धा से कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ से, मैं जब 8 साल का था जब से आ रहा हूँ, अब मैं 71 साल का हूँ। तो आप देख लीजिए 63 साल के करीब हो गए। 63 साल से तो मुझे यहाँ की जानकारी है। अच्छा, तो रामायण काल से इस मंदिर को जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 63 साल से मैं आ रहा हूँ और क्या कि मैं यहाँ पर पब्लिक इतनी भक्ति, जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगती है वो पूरी होती है। समझे जी, मैया के दरबार में मैया सिद्ध पीठ समझिए मैया। अच्छा, क्या कहेंगे, कब से आ रही है यहाँ पर और क्या मान्यता है मंदिर की? मान्यता पूरी होती है, जो मांगती है वो पूरा मिलता है? हाँ जी, मान्यता पूरी होती है, जो मांगता है। कब से रोज आती है यहाँ पर? हाँ
हाँ स्टेडियम। ठीक है काजल, हमने देखो यहाँ पर भक्तों से भी बात की। इनका साफ तौर पे कहना है चंडी देवी माता का जो मंदिर है यहाँ पर जो भी मन्नतें अपनी मांगता है वो पूरी होती है। आपको बता दूं कि मेरठ के वैशाली स्टैंड से 4 किलोमीटर चलने के बाद ये रहस्यमयी मंदिर है चंडी देवी। और सबसे बड़ी खास बात काजल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर ठीक मंदिर के सामने एक बाली मियाँ की मजार भी है जो मेरठ के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को भी जोड़ती है। तो कहा यह जाता है जो यहाँ के विद्वान है, जो यहाँ के पंडित है, इनका ये कहना है कि पहले ये मंदिर वहाँ स्थापित हुआ करता था, लेकिन मुगल टाइम में वो मंदिर वहां से हटकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ की रहस्यमय कहानी है उसे देखने के लिए सिर्फ मेरठ ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर यहाँ के रहस्य को जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे पंडित जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर एक गुफा हुआ करती थी जो खंडर से लेकर के मंदिर तक थी। जी बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। संजीव राजकुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देश भर में नवरात्रों की धूम देखने को